शाम का वक्त था, दिन ढल रहा था और शहर अपनी रोजमर्रा की चाल में बह रहा था। सड़क पर वहीं रोज की हलचल थी। कोई घर लौट रहा था तो कोई अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। ऑटो, बाइक, पैदल, लोग सब अपनी अपनी जिंदगी और मजबूरियों के साथ आगे बढ़ रहे थे। अरे किसकी आवाज है ये? ए ऑटो, साइड में लगा अभी। पूरा इलाका जानता है यहां किसका राज चलता है। गोविंद राणा, वो नाम जिससे इस इलाके में लोग डरते थे। रिश्वत और रौब उसकी पहचान बन चुके थे। हे भगवान, आज फिर किस मुसीबत में फंस गया मैं। देखते हैं वर्दी पहने लोग आज कानून निभाते हैं या उसे कुचलते हैं। अरे ओ, आंखें खोल के चला नहीं सकता क्या? दिखाई नहीं देता? इतनी तेज ऑटो चला रहा है और ऊपर से मासूम बनने का नाटक कर रहा है। 5,000 रुपए का चालान कटेगा। ज्यादा जुबान चलाई तो ऑटो भी सीज कर दूंगा। प्लीज मेरी बात सुन लीजिए साहब, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं गरीब आदमी हूं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं साहब। मुझे फर्क नहीं पड़ता, यहां मेरी ही चलती है। ज्यादा नाटक मत कर, समझा? अब चुप रहना गलत होगा। ये आप क्या कर रहे हैं? आपको किसने अधिकार दिया कि आप किसी गरीब के साथ मारपीट करें? अब ये औरत बीच में कहां से आ गई? तू कौन है? ज्यादा कानून सिखाएगी? कानून सबके लिए होता है। वर्दी पहनने का मतलब ये नहीं कि आप अत्याचार करें। सच की आवाज ऊंची नहीं होती, मजबूत होती है। दोनों को थाने ले चलो, अभी सारी अकड़ निकल जाएगी। अब क्या होगा साहब? डरो मत, सच हमारे साथ है। थाना है ये, यहां सच नहीं सिस्टम चलता है। धीमे लेकिन जहरीले लहजे में समझदार बनो, बात पैसे से निपट सकती है। अगर ऑटो बचानी है तो पैसे देने होंगे। साहब प्लीज। साहब इतना पैसा नहीं है, आज की कमाई बस 2,000 रुपए है। ठीक है, अब बाहर जाके बैठ जा और ज्यादा सवाल मत पूछना। हे भगवान, अब उस मैडम का क्या होगा? मैडम, साहब ने आपको अंदर बुलाया है। अगर घर जाना है तो 4,000 रुपए निकालो, वरना जेल जाना पड़ेगा। मैं आपको एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। इस औरत को लॉकअप में डाल दो, बहुत ज्यादा कानून सिखा रही है। सच को बंद किया जा सकता है लेकिन खत्म नहीं। अरे क्या हुआ? इतनी जल्दी सब तैयार क्यों हो गए? ये महिला लॉकअप में क्यों है? साहब, तुम जानते हो ये कौन है? ये कौन है? नहीं साहब, मुझे नहीं पता। ये इस जिले की आईपीएस अधिकारी करिश्मा वर्मा है। मैं आज आम महिला बनकर निकली थी, ये देखने के लिए कि पुलिस आम आदमी के साथ कैसा व्यवहार करती है। मैंने जानबूझकर चुप रहकर सब देखा, रिश्वत, धमकी, मारपीट, सब कुछ। जो आपने बताया है वो बेहद गंभीर आरोप है।
रोहन, अंदर आइए, साहब आपको बुला रहे हैं। साहब, मुझसे जबरदस्ती पैसे मांगे गए, नहीं देता तो डराया गया, कहा गया कि ऑटो जब्त कर देंगे। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं साहब। अब सच्चाई पूरी तरह सामने आ चुकी है। इंस्पेक्टर गोविंद राणा को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए और हिरासत में लिया जाए। थाने और सड़कों के सभी सीसीटीवी फुटेज तुरंत जब्त किए जाएं। इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी। साहब, एक मौका दे दीजिए। हर सबूत को ध्यान से देखा जाएगा, कोई भी दोषी नहीं बचेगा। साहब, ये सबूत साफ दिखा रहे हैं कि अपराध लंबे समय से चल रहा था। यह साबित हो चुका है कि इंस्पेक्टर और उसके साथी लंबे समय से गरीब लोगों का शोषण कर रहे थे। माय लॉर्ड, ये सभी वीडियो सबूत उस रात की पूरी सच्चाई सामने रखते हैं। इन रिकॉर्डिंग्स में साफ दिख रहा है कि कैसे कानून का दुरुपयोग किया गया। माय लॉर्ड, मुझसे जबरदस्ती पैसे मांगे गए, नहीं देने पर मुझे डराया और मारा गया। हम सबके साथ भी यही हुआ था साहब। हम डर की वजह से पहले कभी बोल नहीं पाए। अदालत अब अपना फैसला सुनाने जा रही है। सबूतों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि इंस्पेक्टर गोविंद राणा और उसके सहयोगियों ने कानून का घोर उल्लंघन किया है। इन्हें सख्त सजा दी जाती है। ये फैसला सिर्फ एक इंस्पेक्टर के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस सोच के खिलाफ है जो वर्दी को डर और लूट का जरिया बनाती है। वर्दी का मतलब सेवा और सुरक्षा है। कानून सबके लिए समान है। उस दिन पूरे जिले में एक ही संदेश गया। अन्याय चाहे जितना बड़ा हो, अगर सच के साथ खड़े होने की हिम्मत हो तो न्याय जरूर मिलता है। और इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है।